हेलो एवरीवन, वेलकम टू बगीचा प्यार वाला। तो आज मैं लगाने वाली हूँ सेम के सीडलिंग्स जो तैयार होके बड़े पेड़ बन चुके हैं। तो मैंने लगाए थे कुछ दिन पहले चारों बीज, और चारों के चारों बीज हमारे जर्मिनेट हो गए। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये प्लांट्स। कप में ही, ये मैंने ग्लास में लगाए थे तो ये ग्लास में ही बड़े हो चुके हैं। तो अब मुझे इसको ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया है। तो मैंने इसके लिए लिया है 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग, और मैं इसमें अब मिट्टी फिल करके इसको सेट करने वाली हूँ। तो मैं चारों पेड़ इसी ग्रो बैग में लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने ग्रो बैग को रखा। सबसे पहले हमें, क्योंकि ग्रो बैग बहुत गहरा होता है, इसमें हमें ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आवश्यकता को कम करने के लिए जो हमने अपना गार्डन का बचा हुआ कूड़ा कचरा जो हम एक जगह करके रख लेते हैं, उसको डाल दिया है। हम ग्रो बैग्स को फिल करने के लिए या हाफ फिल करने के लिए सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड, नीचे जो कागज़ होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कागज़ में मिट्टी को मिला के, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो मिट्टी में गल जाए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई वेजिटेबल्स हैं और कोई छिलके हैं किसी सब्ज़ी के, उसको भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने अपने गार्डन में जो मैं सफाई करती हूँ, कूड़ा एक जगह करके रख लेती हूँ, तो उसमें मिट्टी, घास और जितने भी प्लांट्स के पत्ते हैं सूखे, वो सब हैं। और इसमें से मैं जो भी प्लास्टिक वेस्ट है वो मैं इसको बीन रही हूँ और हटा रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैंने सारे प्लास्टिक के ग्लासेस जो इसमें ऐड हो गए हैं वो सब मैंने हटा दिए हैं। उसको मैं देख कर हटाती हूँ। उसके बाद, हटाने के बाद ही मैं अपने सोइल मिक्सचर को इसमें डालूँगी। अब सोइल मिक्सचर बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है सैंड, गोबर की खाद, मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, इन सबको मिक्सचर बनाकर मैंने इसके लिए रख लिया है। और ऊपर से मैं कोकोपीट का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आप इसमें फंगल इन्फेक्शन ना लगे इसके लिए हल्दी या कोई भी फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिला रही हूँ, और मिलाने के बाद ग्रो बैग में डालने इस तरीके से डालना शुरू करूँ। ग्रो बैग को फिल करेंगे। ग्रो बैग जब अच्छे से फिल हो जाएगा और एक लेयर सी बन के तैयार हो जाएगी, तभी हमें अपने सीडलिंग्स जो बड़े हो चुके हैं प्लांट्स, हमारे सेम के बीज, सेम के प्लांट लगाया मैंने। सेमी का फली होती है ना, उसके प्लांट लगाए हैं। तो सेमी के बीज फली जो है हमें तभी लगानी है ताकि हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। उसके बाद अपने जो सीड्स हैं और जो प्लांट बन चुके हैं अब उसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे नई गार्डनिंग मैंने स्टार्ट करी और हमारे जो सीडलिंग्स हैं वो इतने बड़े पेड़ बन गए और मैं सीड्स को से प्लांट को बना पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये 2 पेड़, 4 सीड मैंने एक ग्लास में लगाए थे, एक में 2, दूसरे में भी 2, तो दोनों डेवलप हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का प्रेस करके पूरा का पूरा जो कप है उसको ऐसे ही निकाल लूँगी। हमें इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारे कप में से मैं मिट्टी झाड़ रही हूँ और इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। और इसको मैंने जब लगाया था, तो जब जैसे ही ये जर्मिनेट हुआ तो मैंने इसको हल्का हल्का धूप में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने जब इसको धूप में रखा तो इसकी लीव्स और अच्छे से डेवलप हो गई। तो आपको भी ऐसा ही करना है। पहले आपको इसको 2 दिन के लिए छाँव में रखना है, उसके बाद हल्के हल्के करके जैसे ही जर्मिनेट होता है आपको इसको धूप में रखना है। धूप से ही अच्छा बीज ग्रो कर पाता है। इसी तरीके से मैं दूसरे गिलास को अब निकाल रही हूँ। दूसरे गिलास से बीज निकालने के बाद और पेड़ों को निकालने के बाद इसकी भी जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा गैप डिस्टेंस देकर इन चारों बेलों को लगा दूंगी। अब देखते हैं कि कैसे ग्रो करती हैं ये चारों बेल। बाद में मैं इसको सपोर्ट दूंगी। अभी तो मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ और मिट्टी की सहायता से इसको कवर अप कर देंगे। तो थोड़ी सी मैं मिट्टी ऊपर से भी इसको डालूंगी कवर करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको कवर अप कर दिया है अच्छे से। जब मैंने इसको कवर अप कर दिया है, एक को कवर अप करा, दूसरे को भी मैं मिट्टी डाल के कवर अप कर रही हूँ। और इस तरीके से हल्के हाथों से आपको इसको दबा देना है और प्लांट खड़े रहें इस तरीके से, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और अभी क्योंकि प्लांट नाजुक पोजीशन में ही है तो हमें हल्के हल्के करके मिट्टी को दबा देना। पूरा ग्रो बैग नहीं बनना क्योंकि पूरा बहुत गहरा होता है और आगे जाके प्लांट डेवलप होगा तो वैसे ही जड़ें पकड़ेगा। तो हमें इतना डेवलप कर देना है कि अच्छे से ये कवर हो जाए। कवर होने के बाद अच्छी सी खाद की मिट्टी इसमें डाल देनी है और ऊपर से हम खाद डालते रहेंगे तो वैसे भी ग्रो बैग हमारा भरता चला जाएगा। तो हल्के हल्के करके हमें इसमें खाद भी डालनी है हर 15 दिन में। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से एक एक करके मिट्टी को पूरा कवर अप कर दिया है। और ग्रो बैग हमारा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे कॉम्बो में। 15 बाई 15 के चपटे वाले बैग मंगाए थे जिसमें मैंने धनिया और पालक उगा रखी है। और ये वो 15 बाई 6 के थे, ये 15 बाई 15 के ग्रो बैग्स हैं।
तो ये मैंने इसीलिए मंगाए थे, टमाटर बेलें लगाने के लिए मंगाए थे। और 18 बाई 18 का अगर आप यूज़ करते हैं तो और अच्छी बात है, उसमें और अच्छे से बेलें ग्रो होती हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के बाद थोड़ी सी कोकोपीट मैंने ऊपर से डाल दी है, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर बना रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कोकोपीट डाल दी है ताकि हमारे प्लांट में थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। तो कोकोपीट अच्छा सोइल अब्जॉर्प्शन का साधन होता है। से वाटरिंग दे देनी है, इसको जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पे रख देना है, जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो वहाँ पर हमें इसको प्लेस कर देना है। आगे जाके चाहे झामे की सहायता लें या किसी डोरी की सहायता से इसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बेल होती है तो इससे हम इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तभी हमें इसमें फल आते हैं या सब्जियां आती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अब मैं जब भी हार्वेस्टिंग करूँगी और जब भी मेरे पेड़ों में सेमे की फलियाँ आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट दें और प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।